ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बड़ा सवाल। लेकिन जब ईरान के बड़े अधिकारी खुद ऐसा बयान दें कि उसमें ही जवाब छिपा हो, तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के सलाहकार और पूर्व डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद लारिजानी ने रिसेंटली एक बयान दिया जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि ईरान 48 घंटों के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता रखता है और जरूरत पड़ी तो इसे 24 घंटों तक भी कम किया जा सकता है। एक तरफ ईरान के अधिकारी का ऐसा बयान और दूसरी तरफ इजराइल का दावा कि उसने ईरान की एक फैसिलिटी को तबाह किया। ऐसे में इस पर चर्चा बनती है कि ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर हथियार बनाने के दावों में कितनी सच्चाई है। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी के सलाहकार लारिजानी ने साफ साफ कहा कि ईरान की न्यूक्लियर पावर नॉन नेगोशिएबल है। इतना ही नहीं, लारिजानी ने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बड़ा खतरा हुआ तो देश अपनी डेटरेंस पॉलिसीज पर दोबारा विचार करेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो ईरान ऐसा जवाब देगा जिसे वेस्ट लंबे समय तक याद रखेगा। अब इस सबके बीच अक्टूबर 2024 में, इनफैक्ट 25 अक्टूबर को टू बी प्रिसाइज, इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल ने ईरान में एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पर हमला किया। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, अब यूएस और इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हमले में ईरान की एक एक्टिव फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया जो अलेजेडली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस फैसिलिटी में क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसिलिटी में ऐसा एडवांस्ड इक्विपमेंट था जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जरूरी प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स को डिजाइन करने में इस्तेमाल होता है। ये वही एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो यूरेनियम को डिटोनेट करने के लिए चाहिए होते हैं। ये घटना एग्जैक्टली हुई कहाँ? इजराइल का टारगेट था तलागान 2, जो ईरान में तेहरान से लगभग 20 मील दूर परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ये फैसिलिटी 2003 तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का हिस्सा थी, लेकिन तब से इसे इनएक्टिव माना जा रहा था। यूएस और इजराइल के मुताबिक इस फैसिलिटी में हो रही रिसर्च डुअल पर्पस थी, यानी इसे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था और इसे सिविलियन रिसर्च दिखाने की कोशिश भी की जा सकती थी। तो ये फैसिलिटी तबाह हो गई है, इसके बारे में खुलासा कैसे हुआ? इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में दिखा कि तलागान की सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इस पर ईरान क्या कह रहा है? ईरान लगातार ये कहता आ रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान इज नॉट आफ्टर न्यूक्लियर वेपन्स पीरियड। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान को चेतावनी दे रखी है। आईएईए ने पहले भी ईरान पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के पास 2 साइट्स पर प्रोसेस्ड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन ईरान ने इसका कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। आईएईए ने कहा कि जब तक ईरान उन्हें जरूरी जानकारी और एक्सेस नहीं देगा, तब तक वो ये पुष्टि नहीं कर सकते कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो जून 2024 में व्हाइट हाउस से ईरान को उनकी संदिग्ध रिसर्च एक्टिविटी को लेकर प्राइवेट वार्निंग दी गई थी और अगस्त 2024 में यूएस इंटेलिजेंस ने कहा था कि ईरान फिलहाल न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना रहा, लेकिन वो ऐसी स्थिति में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। वहीं 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। उसी के बाद इजराइल ने 25 अक्टूबर को ईरान पर बड़ा हमला किया था। एक यूएस अधिकारी ने कहा कि ये हमला ईरान को ये बताने का तरीका था कि इजराइल को उनके सबसे गुप्त ऑपरेशंस की भी पूरी जानकारी है। अब ईरान के लिए आगे क्या? आईएईए जल्द ही ईरान पर एक और प्रस्ताव पास करने वाला है जिसमें सहयोग न करने पर उसकी आलोचना की जाएगी। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ये हुआ तो वो आईएईए के साथ अपना सहयोग और कम कर देगा। लेकिन अगर ईरान सच में न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर बढ़ा तो ये पहले से अस्थिर क्षेत्र को और खतरनाक बना देगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।